नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी इंस्ट्रक्टर चैनल में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं संपूर्ण विज्ञान से 555 प्रश्न लेके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे बार-बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार में किस भौतिक राशि को मापा जाता है? बार में वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने का क्या मात्रक है? डाप्सन। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय मात्रक में कितने मीटर होते हैं? खगोलीय मात्रक में 15 गुने 10 का पावर 11 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एक्स्ट्रॉम में 10 का पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? 1 फुट में 0.3048 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घन मीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? 10.6 घन सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10 का पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 1 गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ग मील में कितने एकड़ होते हैं? 1 वर्ग मील में 640 एकड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? 1 बैरल में 158.987 लीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि के मापे गए मान तथा वास्तविक मान के अंतर को क्या कहते हैं? मापन त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपकरण द्वारा यथार्थपूर्वक ज्ञात की जा सकने वाली न्यूनतम माप क्या कहलाती है? अल्पतमांक कहलाती है। क्या कहलाती है? अल्पतमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर पैमाने की अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट कितनी होती है? 0.01 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंचमापी की अल्पतमांक कितनी होती है? 0.001 सेमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि की माप में ऐसे अंक जो मात्रक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत राशि के मान को व्यक्त करते हैं क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं यानी सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 2.0032 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 0.0550 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का विमीय सूत्र क्या होगा? m का पावर माइनस 1 l का पावर माइनस 3 t का पावर माइनस 2। आंसर क्या होगा? m का पावर माइनस 1 l का पावर माइनस 3 t का पावर माइनस 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमा mlt का पावर माइनस 2 किस भौतिक राशि की विमाएं हैं? बल की विमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का विमीय सूत्र क्या होगा? ml का पावर माइनस 1 तथा t का पावर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की विमा क्या होगी? mt का पावर माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश की बीमा क्या होगी? आवेश की बीमा होगी TA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ के द्वारा। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर का उपयोग है गैस के दाब को मापना। क्या उपयोग है? गैस के दाब को मापना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय तथा फेफड़ों की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहेलियोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण का क्या नाम है? फोनोग्राफ नाम है। क्या नाम है? फोनोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की हृदय गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कार्डियोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डायनामो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मोटर गाड़ियों की गति मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिवगो मैनोमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ चीजों को समीप से देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो वस्तु की स्थिति क्या कहलाती है? गतिकी अवस्था या गत्य व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटा पीसने के पार्ट की गति किस प्रकार की गति है? घूर्णन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंत तल पर फिसलने वाली वस्तु की गति किस प्रकार की गति है? सरल रेखीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति किस प्रकार की गति कहलाती है? दौलनी गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति क्या कहलाती है? असमान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में सामान्य दूरी तय करती है तो वस्तु की गति क्या कहलाती है? एक समान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की गति प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल यानी स्पीड क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल उस वस्तु की क्या कहलाती है? तत्क्षणिक चाल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान रूप से विस्थापित होती तब वस्तु का वेग क्या होगा? यानी वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षण पर वस्तु का वेग क्या कहलाता है? तत्क्षणिक वेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान वस्तु पर अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें स्थित त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? मद्रण या त्रणात्मक त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समयांतरालों में वस्तु का वेग परिवर्तन शून्य है तो औसत त्वरण का मान कितना होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सीधी सड़क पर दौड़ती कार के वेग में समान समयांतरालों में असमान वृद्धि होती है तो कार का त्वरण किस प्रकार का होगा?
असमान त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? एक सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ से प्राप्त रेखा ढलान क्या प्रदर्शित करता है? त्वरण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय x अक्ष के प्रति दूरी y अक्ष के का ग्राफ कैसा होता है? क्षैतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से क्या ज्ञात किया जा सकता है? दूरी ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति की प्रथम समीकरण क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति की द्वितीय समीकरण क्या है? गति की द्वितीय समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी का स्क्वायर। क्या होगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू का ए टी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति की द्वितीय समीकरण किन भौतिक राशियों के बीच संबंध प्रदान करती है? स्थिति और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई से गिरती वस्तु में कौन सी राशि नियत रहती है? त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरती वस्तु में गुरुत्व के कारण उत्पन्न एक समान त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है तब पिंड के प्रारंभिक वेग का मान कितना होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति की तृतीय समीकरण क्या होगी? वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्या होगी? वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो पिंड की अधिकतम ऊंचाई पर उसके अंतिम वेग का मान कितना होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वर्ग पथ पर गति करता तो उस पिंड की गति क्या कहलाती है? प्रक्षेपय गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपय गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए पिंड का पथ कैसा होता है? परवलयाकर होता है। कैसा होता है? परवलयाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोप से छूटे गोले की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? प्रक्षेपय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम क्षैतिज प्रास यानी हॉरिजेंटल रेंज के लिए पिंड को कितने कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए? कितने डिग्री पर? 45 डिग्री के कोण पर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अधिकतम क्षैतिज पर प्रास यानी हॉरिजेंटल रेंज के लिए पिंड को कितने कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए? 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। लंबी कूद करने वाला खिलाड़ी पृथ्वी से कितने कोण पर उछलता है? लंबी कूद करने वाला खिलाड़ी पृथ्वी से 45 डिग्री के कोण पर उछलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची कूद के खिलाड़ी अपने शरीर को कितने कोण पर उछालता है? 90 डिग्री के कोण पर उछालता है। जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि के अनुदिश गति करता तो कण की गति किस प्रकार की गति होगी? वृत्त गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्त गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी राशि नियत रहती है? वस्तु की चाल नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त गति करते कण के कोणीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन के दर को क्या कहलाती है? कण का कोणीय वेग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त पथ पर एक समान गति करते पिंड में उत्पन्न त्वरण की दिशा किस ओर होती है? वृत्त पथ के केंद्र की ओर। किसकी ओर होती है? वृत्त पथ के केंद्र की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की स्थिति एवं अवस्था में परिवर्तन करने वाला बाह्य कारक क्या कहलाता है? बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बल जिन्हें कार्य करने के लिए दो वस्तु के बीच संपर्क की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाते हैं? असंपर्क बल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने पर कार्य करने वाले बल क्या कहलाते हैं? संपर्क बल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी चुंबकीय बल तथा घर्षण बल में से कौन सा बल असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है? यह है घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शयान बल, पेशीय बल तथा वैद्युत चुंबकीय बल में से कौन सा बल संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है? इसका आंसर होगा वैद्युत चुंबकीय बल। क्या होगा? वैद्युत चुंबकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में उपस्थित मूलभूत बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल तथा प्रबल नाभिकीय बल में से कौन सा बल सबसे शक्तिशाली है? प्रबल नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में पानी नीचे की ओर बहने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल उत्तरदायी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले अनेक बलों का परिणाम बल शून्य हो तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं? संतुलित बल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, यानी इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। फिर से रिपीट करते हैं, किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या है? द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम सर्वप्रथम किसने दिया? गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ की शाखा हिलाने पर उसके फलों को टूट कर नीचे गिरने का क्या कारण है? विराम का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा होने का कारण किस प्रकार का जड़त्व है? गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे परिभाषित करता है? जड़त्व को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणाफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटने पर उसमें लगे धूल के कण गिरने लगते हैं, तो इसमें गति का कौन सा नियम लागू होता है? गति का प्रथम नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल तथा समय अंतराल के गुणाफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग किसके परिवर्तन के बराबर होता है? संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात अवशोकों का प्रयोग चार पहियों तथा दो पहियों वाहनों में करने का क्या कारण है? आवेग बल को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का सिद्धांत तथा जेट इंजन किसके संरक्षण पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु तथा स्था के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति की अवस्था में आने से पहले दोनों वस्तुओं को स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल, यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत घर्षण बल यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स किस पर निर्भर करता है? संपर्क तलों की प्राकृतिक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल तथा गतिक घर्षण बल में से कौन सा बल अधिकतम होता है? सीमांत घर्षण बल अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो संपर्क तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? लॉटनिक घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल तथा विस्थापन का गुणाफल क्या कहलाता है? कार्य यानी वर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को खुरदरे धरातल पर खींचा जाता है तब घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार का होता है? ऋणात्मक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है तो ब्रहा बल द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार का होता है? धनात्मक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल तथा घर्षण बल में से कौन सा बल अनसंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? घर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, श्यान बल में से कौन सा बल संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स है? यह है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की समय दर क्या कहलाती है? कार्य करने की समय दर शक्ति कहलाती है, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन के सामर्थ्य की किस मात्रक में मापते हैं? अश्व शक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा यानी एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा निहित रहती है? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही निर्माण किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यांत्रिक ऊर्जा किन किन ऊर्जाओं का योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर द्वारा वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण कौन सी ऊर्जा में होता है? ध्वनि ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के समय किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? बर्फ पर चलना घर्षण की कमी के कारण कठिन होता है। घर्षण की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग के प्रयोग से संपरिघर्षण किस प्रकार के घर्षण में परिवर्तित होता है? लॉटनिक घर्षण में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक समान वृत्त गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहीय पिंडों को परिक्रम गति ग्रह द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्र बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को डोरी से बांधकर वृत्त गति कराने के दौरान यदि डोरी टूट जाए तब पत्थर की गति की दिशा क्या होगी? स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल सवार का मोड़ लेते समय झुकने का क्या कारण है? अभिकेंद्र बल प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, प्राकृतिक गैस तथा हाइड्रो ऊर्जा में कौन सा स्रोत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? हाइड्रो ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा तथा जीवाश्म ऊर्जा में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? जीवाश्म ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए वनस्पति अवशेषों से प्राप्त ईंधन को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ऊर्जा तथा जैव मात्रा ऊर्जा में कौन सी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? जैव मात्रा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? विद्युत ऊर्जा अर्थात पनबिजली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन से बिन मिश्रण द्वारा प्राप्त गैस का नाम क्या है? बायोगैस या गोबर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जनरेटरों को चलाने के लिए हवा का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? 15 15 किमी घंटा। जनरेटरों को चलाने के लिए हवा का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार होना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? विद्युत ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल कौन से पदार्थ से बना होता है? अर्धचालक पदार्थों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेलों के समूह संयोजन को क्या कहा जाता है? सोलर पैनल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गोले के द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास की स्थिति कहाँ होती है? गोले के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह एक निश्चित बिंदु के परितः किसी वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है क्या कहलाता है? बल यानी बल अघूर्ण यानी टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल के परिणाम तथा निश्चित बिंदु से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणाफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजा खोलने के लिए हाथे को कब्जे से अधिकतम दूरी पर क्यों लाया जाता है? बल आघूर्ण को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर दो दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाला समांतर बल क्या कहलाता है? बल युग्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पिंड का संपूर्ण भार केंद्रित होता है क्या कहलाता है? गुरुत्वाकेंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी दृढ़ पिंड को की ऐसी गति जिसमें पिंड की कोई निश्चित रेखा स्थिर रहती हो तो किंतु किंतु पिंड के कण की कोई स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो, कौन सी गति कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के पूरण की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? जड़त्व अपूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व अपूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल अपूर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या के ठोस डिस्क और ठोस गोले में से किसका द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व अपूर्ण से अधिक है? ठोस डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल के पहिए में प्रयुक्त स्पोक्स क्यों लगाए जाते हैं? जड़त्व अपूर्ण बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर्ष का कलाकार कलाबाजी दिखाते समय अपनी भुजाओं व पैरों को सिकोड़ लेता है, ऐसा करने से क्या क्या घटता है? शरीर का जड़त्व अघूर्ण घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जिस बिंदु के चारों ओर उतालोक यानी लीवर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के उत्तोलक में आलंब भार तथा अयास बीच में होते हैं? प्रथम वर्ग के उत्तोलक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची, कील उखाड़ने का हथौड़ा, प्लास, नींबू निचोड़ने के लिए मशीन में कौन सा प्रथम वर्ग का उत्तोलक नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू निचोड़ की मशीन। आंसर क्या होगा? नींबू निचोड़ की मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान हल, कूड़ा ढोने की एक पहिए की गाड़ी, नेल कटर में से कौन सा द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है? कूड़ा ढोने की गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्जेदार दरवाजा किस वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है? द्वितीय वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बल क्या कहलाता है जिससे पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है? गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है? ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम की परिभाषा किसने दी? न्यूटन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके निकट वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण 8 यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से किस प्रकार संबंधित है? फिर से रिपीट करते हैं, पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके निकट वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण 8 यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से किस प्रकार संबंधित है? जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता है? ग्रह की त्रिज्या तथा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रयोगतम मान के लिए 8 का मान कितना होता है? 9.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ होता है? ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कम गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर द्रव्यमान यानी मास में क्या परिवर्तन होगा? द्रव्यमान का अपरिवर्तनीय रहेगा। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार यानी हाइट कितना होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है?
ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? पृथ्वी के भार का 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का द्वितीय नियम नियम कौन सी भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? कोणीय संवेग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह के चारों ओर प्रकीर्णन करते आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतुल्यकाली उपग्रह यानी जियोसोनरस सैटेलाइट के प्रकीर्णन की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? 35,830 किमी। कितनी होती है? 35,830 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह के परिक्रमण पथ की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय उपग्रह यानी पोलर सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? लगभग 100 मिनट होता है। ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट्स का आवर्तकाल कितना होता है? लगभग 100 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंतिम समीप परिक्रमा का कर रहे उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? 7.92 किमी। 7.92 किमी बाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस करता है? भारहीन महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग क्या कहलाता है जिसमें फेंके जाने पर वस्तु पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है? पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या है? 2.38 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल के ना होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर पलायन वेग कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपक बल हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्रत्यास प्रत्यास्थ वस्तुएं यानी प्लास्टिक बॉडीज कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु के विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रत्यय नहीं करती है, क्या कहलाती है? सुघट्यता यानी प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाया गया वह बाह्य बल जो वस्तु के आकार या आकृति अथवा दोनों में परिवर्तन कर दे क्या कहलाता है? विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात, मोम व गीली मिट्टी में कौन सी वस्तु प्रत्याशत है? इस्पात, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर, हाथी दांत की गोली व लोहे में से कौन से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? हाथी दांत की गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य के कारण किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या कहलाती है? प्रतिबल यानी स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की विमा में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? विकृत यानी स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यवस्था की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव उत्पन्न विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया? हुक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु विकृत के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु की विकृत के लिए अभिलंब प्रतिबल तथा आयनत विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक यानी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के आयनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? संपीड्यता यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति अनुपात को क्या कहते हैं? पाइसन अनुपात यानी पॉइसन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु विकृति के लिए अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? ध्रुवता गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्था के संपूर्ण क्षेत्रफल पर लगने वाले कुल लंबवत बल को क्या कहते हैं? प्रणोद यानी थ्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्था के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाहनों के पहियों के टायरों को अधिक चौड़ा बनाने से दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट धरातल पर अपने तलवों द्वारा कम दाब लगता है, इसका क्या कारण है? ऊँट के तलवों का क्षेत्रफल अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों का नाखून की तुलना में सुई द्वारा आसानी से फटने का क्या कारण है? सुई का दाब अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव क्यों नहीं करते हैं? शरीर के रक्त के दाब के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर नाक में से खून बहने का क्या कारण है? वायुमंडलीय दाब का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का क्या कारण है? वायु दाब में कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? घनत्व यानी डेंसिटी। नेक्स्ट, पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व होता है 1 जी बाई सेंटीमीटर का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर घनत्व कितना होता है? 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील, बर्फ कर्क तथा थर्माकोल में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है? लोहे की कील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों की ऊंचाई बढ़ने पर द्रव के दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव का दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? अत्यधिक जल दाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जीव जंतुओं के शरीर के चपटे होने का कारण क्या है? जल स्तंभ का अधिकतम दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से वायु बुलबुला उठकर ऊपरी सतह तक आ जाता है तब उसके आकार में कैसा परिवर्तन होता है? उसका आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुरुत्व नगन नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी बिंदु पर दाब बढ़ने पर दाब द्रवों के सभी बिंदुओं व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है। यह नियम किसने दिया? पास्कल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता उत्प्लावकता को किस वैज्ञानिक ने व्यक्त किया? आर्किमिडीज ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए द्रव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुगधमापी तथा हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबती हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके भार में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना किस पर निर्भर करता है? पिंड और द्रवों के घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, इसका क्या कारण है? समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की प्रतिक्रिया कैसी होती है? समुद्र में जहाज ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमखंड के जल में तैरने का क्या कारण है? हिमखंड के घनत्व का जल से कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के मुक्त पृष्ठ की सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव का अणुओं के बीच संसर्जक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान कितना होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन मिला हुआ जल शुद्ध जल की अपेक्षा कपड़ों की अधिक सफाई क्यों करता है? क्योंकि साबुन जल का पृष्ठ तनाव घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाली अंतर्निविक आकर्षण बल क्या कहलाती है? संसर्जक बल यानी कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतर्निविक आकर्षण बल क्या कहते हैं? असंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की प्लेट जल में डालने पर गीली क्यों हो जाती है? आसंजक बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? अणुओं के मध्य संसर्जक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तथा चांदी के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुलनशील अशुद्धियां स्पर्श कोण के मान पर क्या प्रभाव डालती हैं? स्पर्श कोण का मान घटा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अणुओं के उपस्थिति अतिरिक्त स्थिति ऊर्जा क्या कहलाती है? पृष्ठ ऊर्जा यानी सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना क्या कहलाती है? केशिकात्व यानी कैपिलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीब नीब को स्याही में डुबाने पर नीब में से स्याही ऊपर चढ़ना किस घटना पर आधारित है? केशिकात्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकात्व के सिद्धांत पर। क्वेश्चन है, स्याही सोखना, सरनद्र लालटेन का जलना तथा स्ट्रॉ से द्रव पीना में से कौन सा केशिकात्व आधारित है? नहीं है, स्ट्रॉ से द्रव पीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के सभी कणों का समान वेग से एक मार्ग से गुजरना किस प्रकार का प्रवाह प्रदर्शित करता है? धारा रेखीय प्रवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होने पर द्रव का प्रवाह प्रवाह किस प्रकार का होगा? विषुबद्ध प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेनॉल्ट संख्या का मान 0 तथा 2000 के मध्य हो तो द्रव का प्रवाह कैसा होगा? धारा रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेनॉल्ट संख्या का मान 2000 से अधिक हो तो द्रवों का प्रवाह कैसा होगा? विषुबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविरता का सिद्धांत यानी कंटिन्यूटी प्रिंसिपल किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? द्रव्यमान के संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से उसमें बहने वाले द्रव के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा अतिरिक्त बहते हुए द्रव में से कौन सी ऊर्जा होती है? दाब ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत किस भौतिक राशि से संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की गति तूफान में 3 की छतों का उड़ जाना, द्रवों का बहना घटनाओं में से कौन सी घटना बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है? द्रव का बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रचक्रों यानी स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या किसके आधार पर की जा सकती है? बर्नौली प्रमेय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? क्षयांता यानी विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का गिलास हिलाकर रख देने पर उसमें रखा दूध विराम व्यवस्था में क्यों आ जाता है? क्षयांता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रक्त तथा शहद में से किसकी क्षयांता सबसे अधिक है? शहद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव पदार्थों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य द्वारा पिंड पर लगने वाले श्यान बल का मान पिंड आकार चाल मध्य की श्यानता पर निर्भर करता है। यह नियम किसने दिया? स्टोक्स ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद द्रव में गिरती गोली जब सीमांत वेग प्राप्त कर लेती है तब उसके त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति हवा में पैराशूट खोलता है तो कुछ समय बाद उसका त्वरण क्यों शून्य हो जाता है? सीमांत वेग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमात्रा के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मा यानी हीट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है? 1 कैलोरी ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 कैलोरी ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 7.2 जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा प्रवाह की दिशा को निश्चित करने वाला भौतिक कारक क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम ताप यानी टेम्परेचर कितना होता है? 10 का पावर 8 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्रीय भाग का ताप कितना होता है? सूर्य के केंद्रीय भाग का ताप 10 का पावर 7 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मानव के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री सेल्सियस या 310.5 के होता है। स्वस्थ मानव के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री सेल्सियस या 310.5 के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाहरी सतह का ताप कितना होता है? 6000 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा किस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है? 39 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल किस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है? 115 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल किस ताप पर जम जाता है? शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। क्वेश्चन है, वह ताप जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता कितना होता है? 273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन तापमान और सेल्सियस तापमान के बीच क्या संबंध होता है? टीके इज इक्वल टू टीसी प्लस 273.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी तापमापी से अधिकतम कितना ताप मापा जा सकता है? 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? पुनः विकरण उत्मापी का। किसका प्रयोग किया जाता है? पुनः विकरण उत्मापी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौस्तापी में कौन सा प्रायोगिक द्रव प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय के तापक्रम को नियंत्रित करने वाला यंत्र क्या नाम है? थर्मास्टेट। क्या नाम है? थर्मोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं यानी स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पास वाले स्थान की जलवायु समय समशीतोष्ण रहने का क्या कारण है? समुद्र जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए जल के उपयोग का क्या कारण है? जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जल तुल्यक यानी वाटर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? वस्तु के द्रव्यमान तथा विशिष्ट ऊष्माधारिता के गुणनफल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमिति का सिद्धांत किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ के द्रव्यमान तथा विशिष्ट ऊष्मा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली गई ऊष्मा इज इक्वल टू दी गई ऊष्मा का संबंध किस सिद्धांत द्वारा निरूपित होता है? कैलोरीमिति सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा तथा क्षेत्र प्रसार गुणांक बीटा में क्या संबंध होता है? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा आयतन प्रसार गुणांक थीटा में क्या संबंध होता है? गामा इज इक्वल टू 3 बीटा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपों के फटने का क्या कारण है? पानी के जमने पर प्रसार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की दो पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच खाली स्थान छोड़ने का क्या कारण है? गर्मियों में पटरियों का प्रसार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघलती बर्फ में नमक आदि मिलाने पर इसके गलनांक मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उध्वापर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उध्वापातन, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब घटने पर जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक घटता है, क्वथनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाने के जल्दी बनने का क्या कारण है? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? द्रवीकरण या संघनन यानी कॉन्डेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आसपास में दबाने पर टुकड़ों के आपस में चिपकने का क्या कारण है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में जल किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? वाष्पीकरण यानी इवोपरेशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलने पर आराम महसूस होने का कारण क्या है? पसीने का तेजी से वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर जल का अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है, इसका क्या कारण है? वायु दाब कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति क्या कहलाती है? आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य ऋतुओं की अपेक्षा वर्षा ऋतु में कपड़ों के धीरे धीरे सूखने का क्या कारण है? वातावरण में अपेक्षिक आर्द्रता का अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षिक आर्द्रता का बहुत अधिक बढ़ जाना किसका सूचक है? वर्षा होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक किस नियंत्रित करता है? वायु वेग, आर्द्रता एवं तापक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होने का क्या कारण है? भाप की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के जल की अपेक्षा आइसक्रीम के अधिक ठंडा होने का कारण क्या है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचारण क्या कहलाता है? ऊष्मा चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचारण के दर किस विधि से में अधिकतम होती है? विकिरण विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत परत यानी सिल्वर लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का गर्म होना किस विधि द्वारा संभव है? संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? संवहन सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ को लकड़ी के बुरादे में पैक करने का क्या कारण है? लकड़ी का कुचालक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? कमीजों के बीच वायु का उष्मा रोधी होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकाय तापीय समय कब कहे जाते हैं? जब उनके बीच कोई उष्मा प्रवाह ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा संचारण की कौन सी विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि द्वारा ठंडा होगा? चालन, संवहन, विकिकरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पृष्ठ पर संपूर्ण विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित करने वाली वस्तु क्या कहलाती है? कृष्णिका कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन किसके नियम पर आधारित है? किराचॉफ के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में लोग सूती या सफेद वस्त्र पहनना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि सूती वस्त्र उष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित करते हैं। आंसर क्या होगा? सूती वस्त्र उष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृष्णिका क्या उत्सर्जित करता है? आंसर होगा सभी तरंग दैर्घ्य विकिरण विकिरण। आंसर क्या होगा? सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गर्म वस्तु तेजी से ऊष्मा विकिरण करती तब उसका पृष्ठ कैसा होता? काला एवं खुरदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म तथा रातें बहुत ठंडी क्यों होती हैं? रेत में ऊष्मा का अवशोषक का उत्सर्जक होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ को कृष्णिका के समक्ष माना जा सकता है? प्लैटिनम ब्लैक या काजल को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होने क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण से की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यह नियम किसने दिया? स्टीफन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का परम ताप दोगुना करने पर उससे उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण कितने गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीन के विस्थापन के नियम अनुसार किसी ताप पर तरंग दैर्घ्य का मान किसके वायुत्रक मानुपाती होता है? परम ताप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा तारों का ताप किस नियम द्वारा मापा है? वीन के विस्थापन नियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। यह नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग-अलग तापीय समय में हैं, तो दोनों निकाय परस्पर किस नियम के अनुसार तापीय समय में होंगे? ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की अतिरिक्त ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदाबी प्रक्रम इसोबारिक प्रोसेस में क्या नियत रहता है? दाब। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम यानी इस्थोथर्मल प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का वाष्प में बदलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समदाबी प्रक्रम का। किसका उदाहरण है? समदाबी प्रक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल की ट्यूब के अचानक फट जाने पर वायु ट्यूब से निकलकर वातावरण में फैलकर ठंडा होने किस प्रक्रम का उदाहरण है? रुद्धोषम प्रक्रम यानी एडियाबैटिक प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रवहित नहीं हो सकती। यह कथन क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम या क्लॉसियस कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में नहीं बदला जा सकता? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम या केल्विन प्लांक कथन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक दहन ईंधन का उदाहरण क्या है? पेट्रोल या डीजल ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु जिसमें भार हो, जो आयतन ग्रहण करे, भौतिक प्रतिरोध तथा जड़त्व को गुण हो एवं ज्ञानेंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन द्वारा अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य में अतरणिक स्थल यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहाँ पाए जाते हैं? कणों के मध्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम शब्द किस उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विभिन्न तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व के अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? समाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का निर्माण किन कणों से मिलकर होता है? परमाणु अथवा अणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो आपस में रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में अवयवी कण गति नहीं कर सकते लेकिन किसके चारों ओर दोलन करते हैं? मध्य स्थिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टज किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है? क्रिस्टलीय ठोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिशीतित द्रव फ्रीजिंग फ्लूइड किसको कहा जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों में अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक स्थान कैसा होता है? बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अंतराण्विक बलों का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के कारण ठोस के गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र द्रव धातु कौन सी है? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस एवं द्रव के अपेक्षा गैसों की स्पीडीयता कैसी होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों के अंतराण्विक बल कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं? प्लाज्मा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4 के बैंगनी रंग का अपने आप जल में फैलना किस कारण होता है? विसरण डिफ्यूजन के कारण। विसरण यानी डिफ्यूजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसी की अपेक्षा द्रवों के विसरण के दर की तुलना कैसी होती है? अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के पिघलने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप मापने का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? गलन कहलाता है यानी मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता और वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथन यानी बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर द्रव क्वथन करता है और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलक द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तन करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है यानी कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर उसके संगलन बिंदु पर लगने के लिए प्रयोग होती है क्या कहलाती है? संगलन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करते हेतु प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 3.34 गुने 10 का पावर 5 जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर ठोस का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? उध्वर्पातन कहलाता है। क्या कहलाता है? उध्वर्पातन, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ सूत्र है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिक्रिया के कारण गर्मियों में घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है? वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव की भौतिक प्रवस्था को प्रभावित करने वाला एक मुख्य घटक कौन सा है? ताप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन किस प्रक्रिया की विपरीत क्रिया है? वाष्पीकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ के गलनांक तथा क्वांथक कैसे होते हैं? निश्चिंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसे ऊष्मा, प्रकाश अथवा वैद्युत ऊर्जा का अनुप्रयोग करके सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरलतम पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की विशिष्ट चमक क्या कहलाती है? धात्विक चमक यानी मेटेलिक लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यता कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अधातुएं किस प्रकार की होती हैं? भंगुर यानी ब्रिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु यानी मेटलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O में अवयवी तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार के अनुसार अनुपात कितना होता है? 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक तत्व के किस अनुपात में संयोग से बनते हैं? निश्चिंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पदार्थ को भौतिक विधियों द्वारा उसके अवयवों के पृथक यानी सेपरेट किया जा सके तो उसे क्या कहा जाएगा? मिश्रण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक या चीनी तथा जल का घोल किस प्रकार का मिश्रण होता है? समागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता? विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिश्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम साइनामाइड तथा ग्रेफाइट का मिश्रण किस रूप में जाना जाता है? नाइट्रोलियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रक को पृथक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि किस प्रकार निर्भर करती है? अवयवों की प्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव जो बिना अवशेष छोड़े पुनः रूप से वशीभूत हो जाता है क्या कहलाता है? विशुद्ध यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? विशुद्ध यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पशील घटक यानी विलयक को इसके अवाष्पशील घटकों यानी विलय से किस प्रक्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं? वाष्पीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया आर्द्रता में कमी कमी के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया में विषमांगी मिश्रण के अवसादन के लिए प्रयुक्त बल कौन सा है? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल निचोड़ने में और अशुद्धियों को दूर करने में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रण तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्कारी कीप द्वारा अभिसरणीय द्वारा द्रवों के मिश्रण के पृथक करना किस सिद्धांत पर आधारित है? घनत्व के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेरा शब्द किसने दिया था? मोनेरा शब्द स्टेनीर व वॉन नील ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एककोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं? मुनेरो जगत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के आधार पर गोलाकार जीवाणु क्या कहलाते हैं? कोकस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसिलस जीवाणु का आकार कैसा होता है? छड़ाकार यानी रोड शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा उन मिश्रणों जिनमें उद्वापतित हो सकने वाले अवयव हो को उद्वापतित ना होने योग्य अशुद्धियों से पृथक किया जाता है? वह उद्व्रीपातन यानी सब्लिमेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समागी मिश्रण में दो द्रवों को किस प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है? असवन द्वारा बाय डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक की खोज किसने की थी? स्वेट ने। किसने की थी? स्वेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक किस प्रकार के विलेयकों के लिए उपयुक्त है? एकल विलेयक घुलनशील के लिए। एकल विलेयक घुलनशील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी शब्द में क्रोमा किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि का प्रयोग उन मिश्रणों को पृथक करने में किया जाता है
जो विकढित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। अस1 यानी डिस्टिलेशन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाजी अस1 यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों का क्वथनांकों में कितना अंतर होता है? 25 केल्विन का। कितना? 25 केल्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उत्पादों में विभिन्न घटकों जैसे पेट्रोल, डीजल आदि का पृथक्करण सेपरेशन किस प्रकार द्वारा किया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? प्रभाजी आस1 द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलसराल को किस विधि द्वारा शोषित किया जाता है? गिलसराल को निम्न दाब पर आसवन यानी डिस्टिलेशन ऑन रिड्यूस्ड प्रेशर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसके सापेक्ष रिलेटिव व्यक्त किया जाता है? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में उनके तत्व एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। इन तत्वों के लिए प्रयुक्त परमाणु द्रव्यमान वास्तव में क्या होते हैं? औसत परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का प्रामाणिक द्रव्यमान एटॉमिक मास कितना होता है? 16 यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक एएमयू का ग्राम में मान कितना होता है? 1.6606 गुने 10 का पावर -24 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 124 यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की सूत्र इकाई में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भारों को कुल योग क्या होता है? सूत्र इकाई द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है? 58.5 यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट तथा संयोजकता वैलेंसी में किस प्रकार का संबंध होता है? वायुत्रक मानुपति यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पुनः पहली वाली अवस्था में पदार्थों का परिवर्तन किया जा सके क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, यह कथन किस नियम की पुष्टि करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राउस्ट ने किस नियम को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात के नियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने। किसने दिया? डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसों समान ताप और दाब पर हों। किस नियम की पुष्टि करता है? गैल-लुसेक के गैसीय आयतन के नियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुने 10 का पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवोगाद्रो नियतांक का मान कितना होता है? 6.0221 10 का पावर 23। कितना होता है? 6.022 गुने 10 का पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थो और पैरो नाइट्रोफिनॉल में मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? भाप आसवन द्वारा। भाप आसवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल से प्राप्त नमक के शोधन यानी प्यूरिफिकेशन में प्रयुक्त विधि कौन सी है? क्रिस्टलीकरण है। कौन सी है? क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को पृथक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पृथककारी कीप का। किसका? पृथककारी कीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं की विस्तृत संरचनाओं का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है? कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जीव में
आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी तथा विभिन्नता यानी वेरिएशन के कारणों तथा प्रक्रमों का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। किसका? मृदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों का मृदा रहित संवर्धन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स का। किसके अंतर्गत किया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों यानी फंगी का वैज्ञानिक अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? माइक्रो माइकोलॉजी के। किसके? माइकोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्त्रवी यानी इंडोक्राइन तंत्र का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है? इंडोक्राइनोलॉजी। किस शाखा से संबंधित है? इंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में उगाए जाने वाले पौधे का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एग्रोनॉमी के। किस शाखा के अंतर्गत? एग्रोनॉमी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घासों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी के। किसके? एग्रोस्टोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंथोलॉजी के। किसके? एंथोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों या उनके उत्पादों का औद्योगिक क्रियाओं में प्रयोग किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। किसके अंतर्गत? बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कार्नियोलॉजी के अंतर्गत। किसके? कार्नियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की रचना एवं कार्य का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। किस शाखा के अंतर्गत? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष एवं झाड़ी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी पुष्पों के संवर्धन यानी कल्चर का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर तथा इससे जनित बीमारियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हेमेटोलॉजी के। किसके? हेमेटोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमियों यानी वॉर्म्स का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हेल्मिनोथोलॉजी। किस शाखा के अंतर्गत? हेल्मिनोथोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हार्पेटोलॉजी के। किस शाखा के अंतर्गत? हार्पेटोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रोस्टेस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक के नाम में से किससे जाना जाता है? एंटोनी वॉन लियोनहॉक। किसके नाम से? एंटोनी वॉन लियोनवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान की खोज किसने की? कैरोलस लीनियस ने। किसने? कैरोलियस लीनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज श्रेय किसको जाता है? लुइस पास्चर को। किसको जाता है? लुइस पास्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज का श्रेय किसको जाता है? पॉल बर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों को जैविक परिक्रिया विकास एवं उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किससे माना जाता है? जाति यानी स्पीसीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति यानी स्पीसीज शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जॉन रे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया यानी जेनरेलियस प्लांटेरम में 18,000 से अधिक प्राणियों व पादपों के विषय में किसने बताया था? जॉन रे ने बताया था। किसने? जॉन रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनाम पद्धति यानी बाइनोमल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? कैरोलस लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा? कैरोलस लीनियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगतीय वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट एच वीटेकर द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट एच वीटेकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण में मोनेरा जगत को
ऑर्की बैक्टीरिया और यूबी बैक्टीरिया किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? बोस द्वारा। किसके द्वारा? बोस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जगत वर्गीकरण जिसमें जंतु व पदार्थ के साथ प्रोटिस्टा को भी रखा गया था, किसके द्वारा दिया गया था? हेकल के द्वारा। किसके द्वारा? हेकल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? कॉपलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? कॉपलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामकरण पद्धति के अनुसार मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैम्पियस। क्या नाम है? होमो सैम्पियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा पार्डस। क्या नाम है? पैंथरा पार्डस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंथरा टिग्रिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? बाघ का। पैंथा टाइग्रिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? बाघ का। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो। क्या नाम है? पैंथरा लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। क्या नाम है? फेलिस डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राना ट्रिग्रिना किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? मेढक का। किसका नाम है? मेढक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विब्रियो की जीवाणु का आकार कैसा होता है? कोमाकार। कैसा होता है? कोमाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिकाएं भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन के। कैसी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकानिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में श्वसन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? मीसोसोम में। कहाँ पाए जाते हैं? मीसोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु के जीनोम में क्या उपस्थित होता है? हिस्टोन रहित वलयाकार यानी डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटोबैक्टर जीवाणु में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? एसिटोबैक्टर जीवाणु में मृतोपाजीवी यानी स्पेरोफाइट पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में प्रायः अलैंगिक जनन किस प्रकार का पाया जाता है? दिव्य विभाजन यानी बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन उत्पादक जीवाणु का उदाहरण क्या है? मीथेन उत्पादक जीवाणु का उदाहरण है मिथेनोबैक्टीरियम। क्या है? मिथेनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में गमन में सहायक अंग कौन सा है? कशाभिका। क्या है? कशाभिका यानी फ्लैगेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीवाणु जो लवण युक्त माध्यम में रहते हैं तथा लवण को भूरा रंग प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइल। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मयूरीन की। किसकी बनी होती है? मयूरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्रेसिया किस प्रकार का अंतराकोशिकीय परजीवी है? किस प्रकार का परजीवी है? ग्राम ऋणात्मक जीवाणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटुलिज्म रोग किस जीवाणु के कारण होता है? बाटुलिज्म रोग क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी पादपों की मूल ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दलहनी पादपों की मूल ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम लैम्यूनिमोसेरम पाया जाता है। राइजोबियम लैम्यूनिमोसेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास्ट्रीडियम एस्टोब्यूटाइलकम का उपयोग किस विटामिन के निर्माण में होता है? विटामिन B2 के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त की जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। किससे पाई जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रकाश संश्लेषी ग्राम निगेटिव जीवाणु समुद्र व स्वच्छ जल दोनों में पाया जाता है? नीली हरी शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन है, पश्चुरीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पश्चुरीकरण 30 मिनट तक कितने डिग्री तापमान पर किया जाता है? 65 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जोकर के नाम से किसको जाना जाता है? माइकोप्लाज्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? नॉकार्ड व रॉक्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एल्बर्ट फ्रैंक ने किया था 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? हेकल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्कोसिकीय यूकेरियोटिक जौ किस जगत से संबंधित होते हैं? प्रोटिस्टा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा यानी फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा के अंतर्गत किसे रखा जाता है? एकोकोशीय शैवाल को। किसे रखा जाता है? एकोकोशिकीय शैवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम अमीबा आदि प्रोटिस्टा के किस वर्ग से संबंधित है? प्रोटोजोआ से। किससे? प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत के जीवों में किसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है? सेलुलोस की। किसकी? सेलुलोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में गमन नाक क्या कहलाते हैं? कुटपाद या पादप यानी पोसियोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में गमन हेतु क्या पाए जाते हैं? पक्षमाभ यानी सिलीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूग्लिना में गमन हेतु क्या पाया जाता है? कशाभ यानी फ्लैगेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव संधिपिद यानी बायोल्यूमिनेसेंस उत्पन्न करने वाले डाइनोफ्लैजिलेट का उदाहरण दीजिए। नॉक्टिल्यूका। क्या होगा? नॉक्टिल्यूका। लाल ज्वार यानी रेड टाइड उत्पन्न करने वाले प्रोटिस्टा का क्या नाम है? गानी ओलेक्स। क्या नाम है? गानी ओलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटप व जंतुओं के मध्य की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? यूग्लिना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? कवकों में विषम पोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें पता चलता है कि हम ये वीडियो कैसे बना रहे हैं। तो आप कमेंट जरूर से जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।